एसएससी कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इसे हम आवेदन करके आपको दिखाने वाले हैं। टोटल 25,487 के पदों पर रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। ऑल इंडिया के लोग इसमें आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट ये फॉर्म ऑनलाइन के मेथड से अप्लाई करेंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट 1 दिसंबर 2025 है और इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। 1 जनवरी 2026 से आपका एज लिया जाएगा। 18 से 23 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना है। बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। महिला किसी भी कैटेगरी से आती है उनको एप्लीकेशन फ़ी नहीं पेमेंट करनी है। यदि आप 1 जनवरी 2026 से 10वीं की क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड हो चुके हैं, आपका सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो आप इसमें आवेदन फॉर्म को फिल करेंगे। टोटल मेल में कितना पोस्ट है और फीमेल में कितना पोस्ट है यहाँ पे निर्धारित की गई है। सो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें जो आपको पोस्ट मिलेगा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ की पोस्ट मिल जाएंगी, जिसमें कितना कितना कैटेगरी वाइज पोस्ट है वो यहाँ पे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चाहे तो आप गूगल या किसी भी ब्राउजर में जाइए, आप टाइप कीजिए ssc.gov.in, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें लॉगिन करके अपने आवेदन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आवेदन अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा रजिस्टर्ड नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन की जो स्टेप है वो आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे ये सारे स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। फिलहाल ये वैकेंसी हम लॉगिन करके दिखाने वाले हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। लॉगिन करके कैसे आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाएगा वो यहाँ पे हम प्रोसेस देखने वाले हैं। ये हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज है। यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो शो कर जा रहा है। यहाँ पे आवेदन के लिए यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको कैंडिडेट के डिटेल्स मेंशन करनी है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे, इसके बाद पासवर्ड लिखेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर मैसेज के द्वारा बताया गया है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स को लिख सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, जिनको प्रोसेस देखना होगा वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब बहुत से लोग एडमिन के द्वारा लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा लॉगिन करेंगे। सो फिलहाल आपको जो भी इजी लगे वो डिटेल्स यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा शो होगा। सभी केस में अलग अलग रहता है। यहाँ पे वो कैप्चा लिखनी है। इसके बाद यहाँ लॉगिन के बटन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको पेज यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो कराई जाएंगी। आपको थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको पोस्ट नेम मिल जाएगा कांस्टेबल जीडी की। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, जो कि आपको बताया गया है कि इसमें आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और कितना डॉक्यूमेंट्स की साइज इसमें मांगा गया है। ये सब कुछ डिटेल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। पढ़ने के बाद आपको फिल फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करना है। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है OTR, वो रजिस्ट्रेशन की जो डाटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डिटेल्स को चेंज करनी होगी तो यहाँ पे आपको OTR में लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे अपना डाटा चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी वो डिटेल्स आपका चेंज हो जाएगा। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद बिल्कुल नीचे करनी है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो डाटा है वो सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन आपका हाईएस्ट क्या है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो हाई स्कूल की डिटेल्स दिया था, वही डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड रहेगा। आपको इसमें कुछ भी ऑप्शंस को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको छेड़छाड़ करनी है तो आप डायरेक्ट OTR में रजिस्ट्रेशन में लॉगिन कीजिए, वहां से आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी डाटा चेंज हो जाएगा। इसके बाद नीचे कर लेनी है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन CGPA के द्वारा क्वालिफाइड है तो यहाँ पे CGPA की डिटेल्स मेंशन करेंगे। यदि आप परसेंटेज के द्वारा क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आप परसेंटेज को मेंशन कर लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। ये डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। जैसे अगर आप EX सर्विस मैन है तो यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपको सर्विस की डिटेल्स बतानी है। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शन सारा हाइड हो जाएगा। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन छूट चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे
और आप किस प्रकार की एज में रिलैक्सेशन चाहेंगे, जैसे आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं या 1984 राइट्स में गुजरात में SC/ST कैटेगरी से आपका कोई भी फैमिली में किल्ड किया हुआ है तो वो आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं तो यहाँ नो करेंगे, तो ऑप्शन जो है वो हाइड हो जाएगा। अपना इन्फॉर्मेशन डिटेल्स इस पेज पर, इस वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब इसके बाद सेकेंड एडिशनल डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। प्रेफरेंस सबसे पहले आपको इसमें सेलेक्ट करनी है, सो जो भी आपको नज़दीक लगे या जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना मीडियम सेलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंड वही लैंग्वेज आपको वेरीफाई करनी है। आपके पास अगर एनसीसी की सर्टिफिकेट है, एनसीसी होल्डर है तो यहाँ पे यस करेंगे और आपको बताना है किस प्रकार की सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। नेशनल सर्टिफिकेट है गेम का या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल का तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा किस प्रकार का आपका गेम लेवल का सर्टिफिकेट है। नहीं होता है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शंस हाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद स्टेट यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसे भी यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। यदि आप कभी माइग्रेट हुए हैं अपने स्टेट या डोमिसाइल से तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को बतानी पड़ेगी। फिलहाल हमने नहीं माइग्रेट हुआ है तो यहाँ पे नो करेंगे। यदि आप नक्सल एरिया या डिस्ट्रिक्ट या जिले से आते हैं तो आप यस करेंगे। फिलहाल ये सारे ऑप्शंस को नो रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऐड करनी है, यहाँ पे पोस्ट व्यू डिटेल्स करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया है ए में जो आपको पोस्ट मिलेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF, बी में जो पोस्ट मिलेगा CISF, इसी प्रकार से DH सो जो भी है जिसमें पोस्ट है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। मैंडेटरी ये सारे प्रेफरेंस एक एक करके ऐड करनी है। आप चाहे तो यहाँ पे C, यहाँ पे B ऐसे कुछ करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसे भी चाहें फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन में लिखे रहेंगे सेम उसी प्रकार से सेकेंड ऑप्शन में वेरीफाई करनी है। सो अपने हिसाब से ये प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव करनी है, ये डाटा आपका सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। यहाँ ओके के बटन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। फ़ोटो आप अपने मोबाइल में भी इस QR कोड को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने लैपटॉप में अगर कैमरा है तो उसके द्वारा भी आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। फ़ोटो ऑथेंटिकेट जब आप कर लेंगे तभी आपका आगे का प्रोसेस जो वो स्टार्ट होगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल में इस फोटो को कैप्चर करते हैं। यहाँ जो एक लिंक शो हो रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक हमें SSC की जो ऑफिशियल ऐप्स है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। हमने पहले से इसे इंस्टॉल किया है। इसके बाद हम यहाँ पे ओपन करते हैं। आपको इंस्टॉल करके ओपन करनी है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। हमें इस पोस्ट को अप्लाई करनी है, जो कांस्टेबल की पोस्ट है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें पहले यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करना है। हम चलिए इसमें लॉगिन करेंगे अपने OTR नंबर और पासवर्ड के द्वारा। डिटेल्स को लिखने के बाद लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पे विजिट हो जाएंगे जहाँ पे हमारी डिटेल्स यहाँ पे शो कराया जाएगा। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो को अपलोड करना है अपने मोबाइल के द्वारा। इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं या तो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे विजिट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ऑप्शन दिखाया जा रहा है पेंडिंग का, यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ माई एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें देखिए कांस्टेबल GD की एक हमें मैसेज मिल रही है। यहाँ पे हम कंटिन्यू के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स है वो चेक कर लेंगे, सारे ऑप्शन सही है तो नीचे करेंगे। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद ये भी डिटेल्स हम चेक कर लेंगे क्योंकि ये हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर लिया। चाहे तो आप फिर से इसमें ऐड करना चाहेंगे तो चेंजेस करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, ये भी डाटा सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। ये डाटा हमने सब कुछ दे दिया इसलिए यहाँ पे हम सेव करेंगे। इसके बाद ओके करेंगे, इसे भी हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और ओके करेंगे। अब हमें यहाँ पे फोटो को अपलोड करनी है, यहाँ इसे एक्सेप्ट करेंगे। आधार फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद एक और एप्स इंस्टॉल करनी है जो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिक फेस कैप्चर करने के लिए आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। चलिए हम कैमरा ओपन करके यहाँ पे फोटो को कैप्चर करते हैं। जैसे फोटो कैप्चर हो जाता है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फेस आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई हो चुका है, यहाँ ओके करेंगे।
इसके बाद सबमिट ले लेगा। आधार फेस ऑथेंटिकेशन होने के बाद अब हमें फोटो कैप्चर करनी है लाइव। यहाँ कैप्चर लाइव फोटो के बटन को क्लिक करेंगे, कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा फोटो को कैप्चर करने के लिए। चलिए फोटो कैप्चर कर लेते हैं। फोटो कैप्चर करते ही यहाँ पे मैसेज मिल जाता है कि आपकी जो फोटो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। यहाँ ओके के बटन को क्लिक करेंगे। फिर से आप चाहे तो इसे कैप्चर कर सकते हैं। फिलहाल हमारा फोटो बिल्कुल राइट कैप्चर हो चुका है। चाहे तो यहाँ से आप सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर हमने दोनों यहाँ पे अपलोड कर लिया है। यहाँ सक्सेस हो चुका है। ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मैंने बताया इस पर क्लिक करेंगे। जहाँ पे सिग्नेचर रखे रहेंगे वहां पे जाकर अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ऐड करेंगे। इसके बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा डॉक्यूमेंट्स जो है वो सक्सेसफुल अपलोडेड। यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाता है प्रीवियस का, आप इसे चेक करेंगे। इसके बाद बिल्कुल नीचे करेंगे, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करनी है। नीचे आपको कैप्चा मिलता है, आपको यहाँ पे सही कैप्चा जो है मेंशन कर लेनी है। कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको एक मैसेज मिलता है फॉर्म सक्सेसफुल कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, यानी कि आपकी जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई होने के लिए पेंडिंग है, वो भी वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि आपकी जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुकी है। अब चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप में और वहां पे आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म हम प्रिंट करने के लिए अपने लैपटॉप में विजिट कर चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है माय एप्लीकेशन सेक्शन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। 2026 की वैकेंसी है, यहाँ पे हम 2026 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये वैकेंसी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके हम इसे प्रिंट ले सकते हैं, चाहे तो इसे हम पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं। तो गैस किस प्रकार से ये आवेदन फॉर्म सबमिट किया जाएगा हमने आपको सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स बता दिया है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल होते तो हमें आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गैस बाय बाय, जय हिंद।